देसी और वेस्टर्न वर्कआउट का मिश्रण फैट लॉस, स्ट्रेंथ एंड मसल बिल्डिंग के लिए। पहला आपको करना पड़ेगा पुशअप्स। नॉर्मल पुशअप्स जैसे होता है उसी प्रकार से आपको करना है। नीचे की तरफ आपको सांस छोड़ना है, ऊपर की तरफ सांस लेना है, होल्ड करके फिर नीचे की तरफ सांस छोड़ते रहना है। तो ये आप 30 बार कीजिए। उसके बाद नॉर्मल स्क्वाट कीजिए, ये भी 30 बार कीजिए। आप जब नीचे की तरफ आते हैं तो सांस छोड़िए, ऊपर की तरफ जब जाते हैं तो सांस लीजिए। ये स्क्वाट में बहुत ज़रूरी होता है। इसके बाद आता है आपका हिंदू पुशअप्स। हिंदू पुशअप्स में आप जब नीचे से ऊपर की तरफ जा रहे हैं, सर्पदंड की तरफ मतलब कोबरा पोज की तरफ सांस लेके जाइए, और जब ऊपर की तरफ आ रहे हैं माउंट पोजीशन, सांस छोड़ दीजिए। तो ये जो वर्कआउट है ये आपको 20 बार करना है, 20 टाइम्स। और ये जैसे ही आप स्क्वाट ख़त्म करते हैं उसी के साथ ही इमीडिएट आपको करना है। रेस्ट की आवश्यकता नहीं। अगर रेस्ट लेना चाहते हैं तो हार्डली 30 सेकेंड्स का ही रेस्ट लीजिए, उससे ज़्यादा रेस्ट मत लीजिए, क्योंकि यहाँ पे हम फैट लॉस, मसल बिल्डिंग के लिए ये वर्कआउट कर रहे हैं। ये जैसे ही ख़त्म होता है आपको हिंदू स्क्वाट लगाना है। हिंदू स्क्वाट में एक चीज़ क्या है, आप जब ऊपर से नीचे की तरफ जा रहे हैं, सांस लेते हुए ऊपर की तरफ आ रहे हैं तो सांस छोड़िए। तो इसमें जो सांस लेने का पद्धति होता है स्क्वाट से थोड़ा अलग होता है, और आपको ये 20 बार करना है, 20 टाइम्स। ये जैसे ही ख़त्म होता है बिना रुके आप पाइक पुशअप्स कीजिए। ये वेस्टर्न वर्कआउट है, ये आपके डेल्टा के लिए बहुत ही ज़बरदस्त होता है। पाइक पुशअप्स 10 बार रिपीटेशंस करना है। पाइक पुशअप्स ख़त्म होते ही आपको सुमो स्क्वाट करना है। सुमो स्क्वाट इसलिए करना है, या टेस्टोस्टेरोन बूस्ट के साथ साथ आपका हैमस्ट्रिंग मसल्स को भी और क्वाड मसल्स को भी बनाता है। तो इसको 10 टाइम रिपीटेशंस लेना है। तो जैसे मैं वीडियो में दिखा रहा हूँ उसी प्रकार से आपको सुमो स्क्वाट करना है। पैर का पोजीशन भी उसी प्रकार से रहेगा। ये जैसे ही ख़त्म होता है आपको करना है राम मूर्ति दंड। राम मूर्ति दंड बहुत ही प्राचीन और शक्तिशाली दंड है। जिस प्रकार से आप जाते हैं उसी प्रकार से वापस आते हैं। इसको 5 बार करना है, क्योंकि 5 बार करने में आपकी हालत ख़राब हो जाएगी। उसके बाद जो सबसे क्रिटिकल चीज़ है वो है राम मूर्ति दंड बैठक। तो राम मूर्ति दंड बैठक में पहले जो पोजीशन दिखाया उसी प्रकार से आपको खड़ा होना है। फिर सांस आपको लेके रोक के कुंभक करके नीचे की तरफ इसी में बैठना है, सांस रोके हुए, सांस छोड़ना नहीं है। फिर वापस आना है और वापस आके सांस छोड़ना है। तो इसमें क्या होता है, कुंभक होता है। सांस लेते हैं, रोकते हैं, दंड मारते हैं, फिर छोड़ते हैं। और जितना स्लो करेंगे उतना इफेक्टिव होगा, और आपको टोस के सहारे खड़ा होना पड़ेगा पहले। तो ये बहुत ही पावरफुल वर्कआउट है। और राम मूर्ति दंड बैठक आपको 5 बार करना पड़ेगा। ये जैसे ही ख़त्म होता है आपको हनुमान दंड करना है। हनुमान दंड में 10 बार कीजिए, एक पैर को आगे लेके इसी प्रकार से दंड मारिए। तो ये 5 बार रिपीटेशंस कीजिए। उसके बाद हम करेंगे हनुमान दंड बैठक। ये 10 बार करना है, क्योंकि एक लेग में 5 बार। तो इसी प्रकार से आप हनुमान दंड बैठक कीजिए। तो अगर दोस्तों आप ये 10 वर्कआउट अगर करते हैं रेगुलरली 30 दिन तक, तो आपका बॉडी निश्चित रूप से इस प्रकार से बन जाएगा बॉडी बिल्डर की तरह। और इसको 60 दिन करते हैं तो ये श्रेडेड बॉडी हो जाएगा विदाउट एनी क्वेश्चंस। पर आपको जैसे मैंने रिपीटेशंस बताया उसी प्रकार से करना है। थैंक यू फ्रेंड्स, जो नए हैं सब्सक्राइब करना ना भूलें।